फ्रेंड्स, आज हम ए के रामानुजन के द्वारा लिखी गई पोएम लुकिंग फॉर ए कज़िन ऑन अ स्विंग, इसके बारे में इस पोएम को क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। तो द पोएम लुकिंग फॉर ए कज़िन ऑन ए स्विंग इज़ टेकन फ्रॉम द फर्स्ट एंड बेस्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स द स्ट्राइडर्स बाय ए के रामानुजन। तो ए के रामानुजन का जो बेस्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स है द स्ट्राइडर्स, उसमें से ये एक पोएम लिया गया है, लुकिंग फॉर ए कज़िन ऑन ए स्विंग। थ्रू आउट दिस कलेक्शन क्वेश्चंस ऑफ मेमोरी एंड आइडेंटिटी प्रीडोमिनेट। ये पूरे कलेक्शन में उनके ए के रामानुजम की अपनी मेमोरीज और आइडेंटिटी के बारे में है। द पोइट रिमेंबर्स इवेंट्स टू मेक सेंस ऑफ देम, टू रीअरेंज देम इन सच अ वे एज टू कंसोलिडेट हिज प्रेजेंट आइडेंटिटी। तो इसमें पोइट अपने लाइफ के इवेंट्स को रिमेंबर कर रहे हैं, उन्हें रीअरेंज करना चाहते हैं, प्रेजेंट आइडेंटिटी के साथ उन्हें कंसोलिडेट करना चाहते हैं। इन दिस प्रोसेस हिज एटीट्यूड टू द पास्ट इज़ रिवील्ड टू बी नीदर सेंटिमेंटल नॉर नॉस्टैल्जिक बट कूलली अलूफ एंड आयरॉनिक। इस प्रोसेस में जो उनका एटीट्यूड है उनके पास्ट के प्रति, वो कोई सेंटिमेंटल या नॉस्टैल्जिक फीलिंग नहीं है, वो अलूफ है और आयरॉनिक है। मतलब वो उनके प्रेजेंट और पास्ट सिचुएशन जो है कुछ मैच नहीं होते हैं, आयरॉनिकल है। एज इट इज़ यूजुअली द केस इन सच रिकन्स्ट्रक्शंस, ऐसे कंस्ट्रक्शन में ऐसा ही होता है अकॉर्डिंग टू दिस बुक। The present self gain at the expense of the past its own securities, showed up deflating or dissecting the memory that triggered off the reflection. तो द पोएम इज़ ऑफ 24 लाइन्स। ये पोएम 24 लाइन्स का है एंड रिटन इन इरेगुलर मीटर। इसमें कोई रेगुलर मीटर नहीं है, इरेगुलर है। देयर आर 2 कैरेक्टर्स इन द पोएम। इस पोएम में 2 कैरेक्टर हैं, ए बॉय एंड हिज फीमेल कज़िन। एक लड़का है और उसकी कज़िन है जो फीमेल है। एंड देयर इज़ द नरेटर हु इज़ मोस्ट प्रोबेबली द बॉय हिमसेल्फ, बट द नरेटर डज नॉट से आई व्हेन ही रिफर्स टू द बॉय। और इसमें एक नरेटर है जो कि वो ही लड़का है जो इस पोएम में, जिसके बारे में इस पोएम में कहा गया है, लेकिन नरेटर अपने आप को उस लड़के से डिफरेंट, मतलब अपने आप को आई प्रोनाउंस नहीं करता, एज ही प्रोनाउंस करता है। उस लड़के से अपने आप को डिटैच रखना चाहता है। द सीन इज़ डिस्क्राइब्ड व्हेन द बॉय इज़ 6 और 7 एंड हिज कज़िन इज़ 4 और 5। तो ये सीन दिखाया जाता है जब लड़का 6 साल का होता है, 6 या 7 साल का होता है, और उसकी कज़िन 4 या 5 साल की होती है। दे आर सिटिंग ऑन ए स्मॉल विलेज स्विंग। वो लोग एक छोटे गाँव के एक झूले पे बैठे होते हैं, सिटिंग अगेंस्ट और फेसिंग ईच अदर एज द चिल्ड्रन डू। वो एक दूसरे के ऑपोजिट ऐसे बैठे हुए हैं, वाइल दे सिट इन डबल्स इन ए स्विंग, और मतलब स्विंग पे बैठे हुए हैं। देयर इज़ एन एडल्ट इम्पोजिशन ऑफ सेक्सुअलिटी ऑन द प्री पब scent scene. The children feel each other, but it is probably innocent as the poet says. तो उस झूले पे क्या होता है कि वो चिल्ड्रन एक दूसरे को फील करते हैं लाइक फिजिकल, लेकिन ये जो फिजिकल फील होता है वो इनोसेंट टाइप होता है। उस टाइम में छोटे जब होते हैं वो लोग, तो वो लोग एक दूसरे के साथ थोड़ा फिजिकल भी हुए होते हैं बचपन में। द इम्पैक्ट ऑफ द पोएम comes from what has happened to the cousin, the little girl who was innocent but feeling her cousin as climbing up a tree. तो इस पोएम में बताता है कि वो उस कज़न का हुआ क्या, जो उस टाइम जो कज़न थी उनके साथ, उस कज़न का अभी क्या हुआ है, वो बड़ी होके कैसी है, अभी प्रेजेंटली क्या है। द पोइट सेज दैट द गर्ल नाउ ए ग्रोन अप वुमेन, वो लड़की अब ग्रोन अप औरत हो चुकी है, इज स्टिल विशिंग फॉर दैट एक्सपीरियंस, वो अभी भी वही एक्सपीरियंस चाहती है। मतलब इसमें जो है पोइट वो उस वुमेन को एक नीडी टाइप दिखाना चाहते हैं कि वो अभी भी वही फीलिंग चाहती है या फिजिकल लव चाहती है, बट नाउ इट्स इनोसेंस इज़ ऑल गॉन। लेकिन अभी वो फीलिंग जो है वो इनोसेंट, अब वो इनोसेंट फीलिंग नहीं है। द पोएम एक्चुअली डेविएट्स इन द एंड। ये पोएम एंड में थोड़ा सा अलग हट जाता है, विथ मोर अटेंशन पेड टू द ट्री देन अस द कज़िन। और ये उस ट्री के बारे में फिर वो बताने लगते हैं जिस ट्री पर उन्होंने झूला था। द बिग ट्री becomes a magnified symbol of fertility, ready to burst under every leaf into a brood of scarlet figs. तो ये पोएम के लाइन्स हैं।